नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपके सामने कुछ नया आइडिया और जबरदस्त आइडिया लेके आए जो मार्केट में जबरदस्त चलेगी। आप जो देख रहे हैं प्रजापति टॉय हाउस है और मेरा जो लोकेशन है गूगल में जाके आप सर्च कर सकते हैं या फिर मेरा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहता है पूरा एड्रेस, या फिर व्हाट्सएप नंबर पर जुड़िएगा तो सारा प्रोडक्ट का प्राइस क्वांटिटी आपको मिल जाएगा। ज्यादा जानकारी चाहे तो आपको व्हाट्सएप से जुड़ना पड़ेगा। व्हाट्सएप में मेरा लिंक दिया हुआ रहेगा, लिंक को खाली जाके आपको टच करना है, सारा जानकारी मिलेगा। हमारे यहाँ से ऑल इंडिया सर्विस है, आप कहीं पर भी हो, कोना में हर जगह माल चला जाता है। भारत का किसी भी कोना में है, ठीक है, चाहे पूर्वोत्तर में है, चाहे मान ली पश्चिम में है, उत्तर दक्षिण जहाँ भी है, आपको हर जगह चला जाएगा माल। हमारे यहाँ से ट्रांसपोर्ट सुविधा है, BRL है, ARC है, TCI है, बहुत सारा ट्रांसपोर्ट है, रेलवे ट्रांसपोर्ट है, और अगर मान लीजिए कुरियर सुविधा भी है, सारा सुविधा। तो आपको जिस प्रकार से माल मंगवाना है उस प्रकार से मंगवा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करेंगे और सारा जानकारी लेंगे। तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं, हम इस प्रकार का देखिए पाइप है और ये पाइप का इस्तेमाल करेंगे। इसको बोला जाता है चूरन फिलिंग पाइप। तो इस प्रकार का पाइप आपको लेना है और क्या करना है, इस प्रकार से चूरन या इस प्रकार से सोप भरना है। देखिए इसमें सोप डाला गया और इसमें देखिएगा इस प्रकार से चूरन डाला गया। तो ये चूरन भी डाल के फिल करके मार्केट में दे सकते हैं। तो ये हम फिनिश करके धर लिए हैं कि ताकि आपको समय कम लगे। तो इसको पहले पैकिंग किए हुए हैं, ये दोनों पैकिंग किए। इसके बाद देखिएगा इस प्रकार के पाइप के अलावा देखिए हमारे पास ये इस प्रकार का टोकन है जिसमें पाइप छपा हुआ है, और इस प्रकार का देखिए रंगीन वाला भी पाइप है, इसमें भी छपा हुआ है। तो इस प्रकार का पाइप का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस प्रकार के देखिए कैंडी छपा हुआ है और इसमें भी कैंडी छपा हुआ है। तो आपको जिस प्रकार का टोकन चाहिए इस प्रकार का टोकन मिलेगा। हम लोग जो फिल करते हैं ये शुगर कोटेड सोप है, ये डिजिटल है, पूरा शाइनिंग है। तो इस प्रकार का सोप का आप इस्तेमाल करके पैकिंग कर सकते हैं। इस टाइप का पाइप में फिलिंग हो जाएगा। उसके अलावा देखिए हम ये बात करेंगे इस फिरकी का, ये फिरकी का इस्तेमाल करेंगे और फिरकी का इसमें पैकिंग करेंगे। 5 रुपया में 3 आइटम देने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस प्रकार का पन्नी ले लेंगे और पन्नी को क्या करना है, सबसे पहले ओपन करना है और देखेंगे ये माल कितना में पूरा रेडी होगा। तो हम बनाने वाले हैं पूरा का पूरा 150 रुपया का। तो 150 का माल बनाने के लिए सबसे पहले हम 30 पीस ये वाला माल लेंगे। अब देखिएगा ये पूरा 30 पीस हम ले लिए। अब 30 पीस इसमें ये डालेंगे और देखेंगे 5 रुपये में 3 आइटम बनाना है कि 4 आइटम बनाना है, और कैलकुलेट करेंगे पूरा अच्छा से। तो सबसे पहले हम क्या डाले हैं, इसमें पाइप डाल दिए हैं और इसको क्या करेंगे, यहाँ से इस प्रकार से थोड़ा सा सीलिंग कर देंगे। इसमें हम लोग जो डाले हैं ये चूरन वाली पाइप में शुगर कोटेड सोप या शुगर बॉल इस प्रकार से आप डाल सकते हैं। उसके बाद देखिए हम पाइप का इस्तेमाल करेंगे ये चूरन वाली। तो इसको भी हम 30 पीस गिन लेंगे। अब इसमें 30 पीस गिन के हम ये भी डाल देते हैं। अब देखिए इसमें 2 आइटम हम लोग डाल दिए हैं। अब 2 आइटम के बाद 2 आइटम और डालने वाले हैं। तो सबसे पहले चलिए इस प्रकार का ये फिरकी का इस्तेमाल करेंगे। ये डिजिटल वाली है। अब इस प्रकार से आपको ये गुच्छा को ले लेना। तो इसमें एक गुच्छा में ये लगभग 30 पीस रहती है। तो अब 30 पीस इस प्रकार से डाल सकते हैं, या फिर कलर जो है कलर मिक्स करके भी आप डाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, दोनों कलर को मिक्स करके डालेंगे।
अब यहाँ पर देखिएगा 1 आइटम 2 आइटम 3 आइटम, ये 15 पीस ये डाले हैं, 15 पीस ये डाले हैं, यानी मिला के 30 पीस ये है, 30 पीस है और 30 पीस है। आपको जितना डालना है 40 पीस करके डालना है या 20 पीस का डालना है, वो बनाना आपका काम है। ठीक है, अपना काउंटिंग करके अपना हिसाब से देना है। इसके बाद देखिए हम लोग नोट देंगे और वीडियो में बने हुए रहेगा, पूरा का पूरा आपको जानकारी देंगे। एक नोट हम एक एवरेज से डाल लेते हैं कि ताकि गिरना ना पड़े, और इसको इस प्रकार से हम ले लेते हैं नोट को, और नोट को हम 2 साइड में इस प्रकार से हम इसको फैला देते हैं। अब देखिए ये नोट यहाँ पर फिल हो चुका है। अब इसको पैकिंग करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, और थोड़ा सा स्टैंडर्ड बनाने के लिए, तो स्टैंडर्ड बनाने के लिए इस प्रकार का आप हैंगर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको फोल्ड यहाँ से इस प्रकार से करना है और इस प्रकार से यहाँ पर लाना है। फोल्ड करने के बाद यहाँ पर देखिएगा स्टेपलर या पिन का इस्तेमाल करना है। अब देखिए इस प्रकार से ये प्रोडक्ट बन के आपका पूरा रेडी हो गया। तो इस प्रकार का आपका हैंगर का इस्तेमाल करना है, और देखने में देखिए सजावट कितना अच्छा लग रहा है। ये जो पूरा का माल देख रहे हैं अब कितना में रेडी होगा, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये पूरा जो है ये 50 पैसा से कम में पूरा रेडी होगा। इसका 50 पैसा इसका, ये 40 पैसा में रेडी होता है, मगर हम एवरेज बढ़ा के बता रहे हैं। 50 पैसा 1 रुपये, ये 2 आइटम मिलाकर 1 रुपये खर्चा आया है। ये जो फिरकी है लगभग 76 पैसा पीस पड़ेगा, 76 या 75 पैसा मान लीजिए एवरेज पे, 76 76 80 पैसा ले लीजिए। ठीक है, ये 80 पैसा ले लीजिए, ये 50 और 1 रुपया 80 पैसा, 20 पैसा इसका, ये पूरा 2 रुपया। ठीक है, ये 2 रुपया के बाद आपको ये 60 रुपये में रेडी होगा। ठीक है, इसके बाद पन्नी खर्चा है, लेबर खर्चा, स्टाफ खर्चा 5 रुपया मान लीजिए। ये पूरा पन्नी के मान लीजिए 2 से 2.5 से 3 रुपया तक मान लीजिए, 2 रुपया और एक्स्ट्रा मान लीजिए, ये पूरा 5 रुपया आपका खर्चा होगा। 65 रुपया में पूरा माल आपका रेडी होगा। अब उठेगा कितना, 150 रुपया। ये पूरा मार्जिन जब मार्केट में बिकेगा तो टोटल MRP प्राइस होगा 150 रुपया। आप इसको होलसेलर को 100 में दे सकते हैं, 110 में दे सकते हैं। अगर मान ली होलसेलर को 100 में दीजिएगा तो होलसेलर क्या करेगा, रिटेलर को 110 में देगा, तो अगला गांव बस्ती दुकानदार को ये 150 रुपया पूरा बचेगा। तो आपको इस प्रकार के ये बनाना है। आप देखिए लुकिंग कितना, आपको क्या करना है, इस प्रकार 1 आइटम देना है, 2 आइटम देना है, 3 आइटम देना है, 4 आइटम देना है। अब देखिए इस प्रकार के जो फिरकी है, अब बच्चा लोग कैसे पसंद करेगा इसको हम देखिए अभी नचा के आपको दिखाते हैं। मेन इसमें काम बच्चा लोग का जो है वो देखिए समझ में आएगा कि ये कैसे घूमेगा, कैसे काम करेगा। तो देखिए सबसे पहले इसको हम निकाल लेते हैं यहाँ से एक पीस। अब देखिए यहाँ इतना बड़ा धागा दिया हुआ रहता है, तो एक साइड धागा को आपको टानना है और एक साइड इस प्रकार से लाना है। अब इसको घुमाना है एक प्रकार से, इस प्रकार से घुमाते चल जाना है। और जब एक बार ये रनिंग धर लेगा ना तो ये जबरदस्त चलेगा। देखिए ये अभी रनिंग धर लिया है, अब रनिंग धर लिया तो ये पूरा घूमता रहेगा। ठीक है, ये बंद नहीं होगा। ये आपको सिर्फ नचाने के लिए आइडिया चाहिए। ये बच्चे लोग बहुत ही सब टाइप के देखते होंगे, गांव में बैठे हुए बच्चे लोग रहते हैं तो टेक्नोलॉजी लगाते रहते हैं, तो बहुत सारा चदरा का, टीना का, पेप्सी बोतल का ढक्कन का, उसको क्या करेंगे लेवल करके और इस प्रकार के 2 होल करेंगे और बना लेंगे। तो देखिए इस प्रकार का एक बार अगर ये रनिंग धर लिया तो ये चलते रहेगा। तो इस प्रकार का टॉय मार्केट में क्यों न चलेगा। अभी मार्केट में इसका 2 रुपया बिक्री है। ठीक है, चूरन 1 रुपया बिक्री है, 1 रुपया इसका बिक्री है, प्लस में नोट मिल रहा 1 2 3 4 5 रुपया में 4 आइटम, वो भी आपको 40% में रेडी हो रहा, 42% में रेडी हो रहा। देखा जाए तो 150 का माल आपको 60 रुपया में रेडी होगा। अगर क्वांटिटी में ज्यादा करते हैं ना तो 65 का माल और 60 में ही रेडी हो जाएगा, क्योंकि 10-10 पैसा यहाँ पर भी बचेगा आपका। तो आप इसी प्रकार से बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं अपना गांव से, देहात से। अब जहां भी रहते हो, ये सब जो मार्केट है ना खास करके गांव देहात में ज्यादा चलता है, क्योंकि गांव देहात में बच्चों लोग की संख्या भी ज्यादा होता है, वहाँ मार्केट भी ज्यादा चलता है, क्योंकि सबको नया नया देखने को मिलता है। जैसे शहर के लोग क्या होते हैं, हमेशा तो शहर आते जाते रहते हैं, पर ये गाँव में ज्यादा करके चलेगा मार्केट।
तो आपको इसी प्रकार से प्रोडक्ट लीजिए और बनाइए और मार्केट में सेल कीजिए। इसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट है। अगर आपको लगता है कि हमको 5,000 से स्टार्ट करना तो 5,000 से कर सकते हैं, अगर 10,000 से करना तो 10,000 से। अगर मेरा व्यू से देखा जाए कि अगर नॉर्मल बिजनेस स्टार्ट करना है तो मेरा सजेशन रहेगा 20 से 30,000 रुपया लगाइए और बिजनेस को अच्छा ढंग से स्टार्ट कीजिए। क्योंकि ताकि आप किसी दुकानदार के पास जाते हैं ना तो उनको लगना चाहिए हाँ वैरायटीज है। इस प्रकार जैसे भी एक आइटम हम बनाए, आपको इसी प्रकार से 3 से 4 आइटम बनाना है, 5 आइटम बनाना है, 10 आइटम बनाना है। तो जितना आइटम ज्यादा रहेगा मार्केट में उतना ज्यादा प्रोडक्ट आपका बिकेगा, क्योंकि वैरायटी ज्यादा होगा। आप ही मार्केट में जाते हैं कहीं खाना खाने, नाश्ता खाने, तो वैरायटी देखते किसके पास ज्यादा है, खाते तो उतना ही है। आपको अगर 2 समोसा खाना है तो 2 ही समोसा खाइएगा या 4 समोसा खाइएगा, ऐसा नहीं कि 100 समोसा खा जाइएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से बिजनेस है, तो बिजनेस को कीजिए वैरायटीज के साथ, मेल के साथ, कि अगला पास जाए तो लगे हाँ माल लेकर आया है, अगला के लगे बड़ा आदमी है, ये माल कंटिन्यू देगा। और टुटपुंजिया की तरह जाइएगा तो अगला टुटपुंजिया की तरह रिस्पेक्ट भी मिलेगा और रिस्पॉन्स भी उसी प्रकार से मिलेगा। और आपका इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा, रिटर्न कम आएगा, क्योंकि आपके पास माल कम रहेगा। एक पत्ता लेकर जाते हैं तो आपका पेट्रोल खर्चा ये सब सारा चीज जल जाएगा। अगर माल ज्यादा रहेगा तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा कि एक साथ उसको 10 प्रोडक्ट 20 प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। जब 10 प्रोडक्ट देखेगा, 20 प्रोडक्ट देखेगा तो हो सकता है उसमें 5 प्रोडक्ट पसंद आ जाए। अब 5 ले जाएगा तो उसको 2 ही पसंद आएगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए एक दुकानदार को 10 पत्ता दिखाया, 5 पत्ता लिया, अगर 300 रुपया पत्ता करके बचा तो 150 रुपया एक दुकानदार से। वैसा वैसा 10 दुकानदार के पास चल गया तो 1500 रुपया आ गया। तो इसमें फैमिली ज्यादा बनाइए, जितना बड़ा रहेगा उतना ज्यादा माल बिकेगा। तो ज्यादा हम कुछ बोलेंगे नहीं, आप सोचिए, समझिए, विचार कीजिए, अब बिजनेस करने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।